झारखंड को 64 नए डीएसपी मिले हैं। अब जनता का समस्या का समाधान त्वरित होगा, यह संकल्प लेते हुए आज पुलिस एसोसिएशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें डीजीपी झारखंड और रांची के एसएसपी और डीआईजी सम्मिलित हुए और सभी को सम्मानित किया गया बारी बारी से। और इन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया कि जनता का सेवा करना पहला प्राथमिकता है और वर्दी का जो महत्व होता है उसको निर्वहन करना है सच्चाई के साथ। जनता को साथ लेकर के चलेंगे। खुश नजर आए, जो भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो तो आपका काम है समाधान करना। काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम जुड़ते हैं डीजीपी से और सुनते हैं क्या कहा इन्होंने। ऐसा है कि 64 व्यक्तियों की जो प्रमोशन हुई है ये हमारे लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि 35-34 साल की नौकरी करने के बाद हमारे अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर के रूप में बहाल हुए थे वो डीएसपी बन गए, मतलब गेजेटेड रैंक में आ गए। इनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मुझे बहुत खुशी है कि इनके लिए ऐसा कार्यक्रम आज ये किया गया है। सर, क्या उनको और क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से बेहतर? हमारा संदेश ये है, पुलिस जो बोला गया बार बार हर मंच से बोला जाता है कि पुलिस अधिकारी को संवेदनशील होना चाहिए, गरीबों के प्रति, बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बूढ़ों के प्रति उसको ध्यान देना चाहिए, अपने कर्तव्य में काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके कार्यकाल में इतने डीएसपी का आज प्रमोशन हुआ और एक साथ सम्मानित किया गया। सही में ये कहा जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी और झारखंड पुलिस एसोसिएशन के लिए भी। और हमारे कार्यकाल में ये हुआ कि मुख्य अतिथि आदरणीय डीजीपी साहब आए यहाँ पर और डीआईजी का एसएसपी रांची सर यहाँ पर आए और 9 प्रोन्नत जो डीवाईएसपीज हैं करीब 51 से 52 वो लोग यहाँ पर आए, यूनिफॉर्म में आए और इससे हमारा कैंपस गुलजार हो गया। यूनिफॉर्म में इतने ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर अगर आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई कि हम ये कार्यक्रम कर पाए, सबका सम्मान हम कर पाए। बहुत खुशी की बात है और मेरे ये एक करियर में ठीक है एक बहुत बड़ी बात होगी जिसको हम जीवन भर याद रखेंगे। और आपके माध्यम से हम उन सभी नवप्रोन्नत डीवाईएसपीज को शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और वो हमसे जुड़े रहें। और हम बाकी प्रयास भी करेंगे कि पुलिस परिवार के वो सदस्य हैं और बने रहेंगे। और हमने उनको विदाई दी है, हमने उनको जुदा नहीं किया है और हमने मंच से भी कहा और आपके माध्यम से उनको कह रहे हैं और अभी भी मीडिया से मुखातिब होकर यही बात हमने कही, तो उसी बात को हम दोहरा रहे हैं कि उनको हमने विदाई दी है, जुदाई नहीं। और बहुत खुशी का माहौल, बहुत अच्छा लग रहा है। वर्तमान में डीजीपी महोदय बहुत सेंसिटिव है और विजनरी है। एक जो लीडर की क्वालिटी होती है, जैसे उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया कि एक डीवाईएसपी उनको होना था, 2 महीने का उनका समय था लेकिन वो नहीं बन पाया। उनसे रिक्वेस्ट की लेकिन वो कर नहीं पाए। उन्होंने बस क्रेडिट नहीं लिया, वो अफसोस भी जाहिर किए कि वो नहीं कर पाए। इससे पता चलता है हमारे डीजीपी सर कितने सेंसिटिव हैं और आगे जो काम कर रहे हैं उनके बारे में भी पता है कितने विजनरी, इससे पता चलता है। और बहुत सारे ऐसे कार्य जो पाइपलाइन में है हमारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए, पुलिसकर्मी के लिए, पुलिस परिवार के लिए, जो भविष्य में बहुत तेज़ी से होंगे। विदिन अ मंथ बहुत सारे ऐसे काम हो जाएंगे। प्रमोशंस का भी काम और तेज़ी से होगा, एसीपी एमएसपी के काम बहुत तेज़ी से होगा और पोस्टिंग्स जो बहुत लंबे समय से एक जगह पर हैं, जैसे एएसआई समर की बात की करीब 1100 के आसपास जिनको चॉइस पोस्टिंग देने जा रहे हैं कि विदिन अ मंथ उनका भी काम जो भी पाइपलाइन में पूरा हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमारे डीजीपी साहब कितने एक्टिव हैं, पुलिस मुख्यालय कितने एक्टिव है हमारे पुलिस परिवार को लेकर। आज अब इतने लोगों का खुशी दिए लेकिन बोझ भी आपके ऊपर है। डीजीपी सर सम्मानित करके चल गए लेकिन कहीं कुछ दिक्कतें होगी तो अध्यक्ष को खोजा जाएगा। बिल्कुल, और जिम्मेदारी के लिए हम तैयार भी। युवा अध्यक्ष के रूप में जैसा आप देख पा रहे हैं, झारखंड पुलिस एसोसिएशन का एक युवा प्रदेश अध्यक्ष जो लगभग 105 साल के इतिहास में पूरे भारतवर्ष में पहली बार ऐसा मौका है कि इतने कम उम्र का कोई युवा प्रदेश अध्यक्ष, चाहे बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, आप झारखंड कहीं की बात करें, असम की बात करें, 105 साल के में मैंने कि ब्रिटिश काल से लेकर आज तक में एक युवा प्रदेश अध्यक्ष बना, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसका निर्वहन हम कर रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी करते हैं, पुलिस परिवार के जो भी सदस्य हैं जो रिटायर कर वो भी कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस एसोसिएशन जो रिटायर ऑफिसर है वो भी हमारा कर रहे हैं। इसलिए हमारा कंधा बहुत मजबूत है और जिम्मेदारी के लिए हम तैयार हैं। हमारी पूरी टीम है और जैसा देख पा रहे हैं हमारे महामंत्री महोदय यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और ये भी बहुत अनुभवी है। हमारी पूरी टीम बहुत अनुभवी है और हम लोग सलीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ भी समस्या होगी हमसे कहेंगे और हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। उसका हम अपना जिम्मेदारी का निर्वहन हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम दिखी, वो धीरे धीरे, चूँकि पुलिस की बात करें तो ब्रिटिश काल का पुलिस है तो बदलाव धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे ये बदलाव होगा और हम भी अपने कार्यकाल में ये बदलाव लेकर आएंगे कि महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े और हमारी पुलिस और सेंसिटिव कैसे हो और महिलाओं को
आगे उन पर विशेष ध्यान देने के लिए, चाहे क्राइम को लेकर हो, चाहे बहुत रेप केसेस भी अगर हो जाते हैं तो उसको डील करने के लिए महिला ही उनको डील करती है, तो उनकी संख्या भी बढ़े, एसोसिएशन में उनकी भागीदारी बढ़े, पुलिस विभाग में उनकी भागीदारी बढ़े। मैंने टॉप टू बॉटम हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जितना मेजर रिफॉर्म चाहे जिस भी माध्यम से हो, सरकार के स्तर से भी हो, चाहे पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी, जो भी स्तर से होगा, हम लोग उसको करवाने का काम करेंगे। कैमरे के लिए परिचय दीजिए। मैं राहुल कुमार मुर्मू, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड पुलिस एसोसिएशन। पहले एक थाना संभालती थी, अब जो है कई थाने की जिम्मेदारी मिलेगी, किस प्रकार देखेंगे? ये जैसी चुनौतियां हम लोग के सामने आएगी उस अनुसार से काम किया जाएगा। अभी तो हम लोग को आगे का अनुभव देखते हैं कैसा होता है। अच्छा, भगवान करे सब लोग अच्छा ही रहेगा। डीजीपी सर, आप आज सम्मानित किए, हाँ, बहुत अच्छा महसूस किए हम लोग, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे? यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। आगे जो जिम्मेवारी मिलेगा वो किया जाएगा। महिलाओं की खास करके बहुत शिकायतें रहती है कि थाना में शिकायत जाते हैं लेकिन नहीं होता है। आप एक महिला हैं, किस प्रकार इसको देखेंगे? अगर मौका मिला तो जरूर देखेंगे और अच्छा काम करेंगे। अभी कहाँ पे आप हैं? अभी हम निगरानी विभाग में। बताइए क्या कहेंगे? ये सम्मान जो हम लोग को दिया गया है, ये सर्विस, बहुत टाइम का सर्विस हम लोग किए हैं, तो ये अंत में जब मिला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ, जो दायित्व तो दिया गया है उसको अच्छे से निभाएं। अगर कोई भी जो काम दिया जाएगा, जब वर्दी पहन लिए हैं तो उसको निभाना है, उसको करना है। कई तरह की चुनौतियाँ होंगी, कई तरह की परेशानियाँ होती है, आप एक महिला हैं, किस प्रकार उसको निभाएंगे? महिला होने के नाते जो भी प्रॉब्लम आता है, एक तरह से महिला हैं तो उस चीज़ को झेलते भी हैं, तो स्वाभाविक है जब कोई भी तरह का समस्या आएगा तो उसको उस एंगल से देख के उसको सुलझाने का कोशिश करेंगे, उसकी कमियों को दूर करेंगे। डीजीपी सर और आईजी सर, एसएसपी सर ने बताया कि जो डीएसपी का जो पद होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कहीं भी होता है तो उन्हीं को फेस करना पड़ता है, तो इस पर आप कैसे करेंगे? उन्होंने सही कहा कि ये छुपा रुस्तम वाला पद है, क्योंकि ऊपर में आपको एसपी हैं और नीचे में थाना प्रभारी हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है तो डीएसपी को ही भेजा जाता है। और नए समय में नए दायित्व भी मिल रहे हैं, अनेक तरह का क्राइम भी बढ़ा है, तो उसको हम लोग सुलझाएंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। कहाँ है पोस्टिंग? मेरे झारखंड पुलिस एकेडमी में, वहाँ प्रशिक्षण का काम चलता है, तो एक लेवल हम लोग का वहाँ भी है कि हम लोग तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ अच्छा मिलेगा मौका।